आज जो टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। और देखें जरा, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंट है, इसी तरह का ये भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे किताब में जितने भी टॉपिक्स हैं सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है ना? जो भी मेंशन किया गया है, जो भी टॉपिक है, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन बाज ऐसे होते हैं ना कि 2-3 एग्जाम्स में पेपर्स आप देख के चेक करें, जब उसमें टॉपिक 2-3 दफ़ा आया हो पेपर्स में, तो उस लिहाज से हम कहते हैं कि ये टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक पेपर्स में अगर आप प्रीवियस ईयर्स के देखें तो इसमें MCQs में भी ये आया है, इनसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी है और लॉन्ग क्वेश्चन में। जब टाइम मिले तो ये प्रीवियस पेपर्स भी जरा चेक किया करें, बहुत ज्यादा रहनुमाई आप लोगों को मिल सकती है प्रीवियस। ठीक है ना? तो ये टॉपिक MCQs के लिहाज से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी इनसे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। साइकिल पहले ये आप देखें कि साइकिल क्या चीज है। ठीक है, साइकिल क्या चीज है? ये लेट्स सपोज ये A से शुरू होके B पे खत्म हो जाए, A से स्टार्ट करके B पे खत्म हो जाए, और B से फिर स्टार्ट होके ये A पे, ये साइकिल कहलाती है। ठीक है ना? ये क्या चीज कहलाती है? ये दिस इज कॉल्ड साइकिल। यानी A से वो शुरू होके स्टार्ट होके B पे खत्म हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होके B तक वो ड्यूटी परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे खत्म होके फिर स्टार्ट कर देते हैं यहाँ A पे ये। ठीक है जी, लेट्स सपोज अब रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने क्या कहा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या चीज पैदा करता है? हाँ, शाबाश है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या चीज पैदा करता है? एक। शाबाश, ठीक है, एक प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और एक को दूसरा हम उसको क्या कहते हैं? नो नो नो, वैसे एक को हम क्या कहते हैं? फीमेल ओवरी में जो एग्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेफेन ओवा। शाबाश, उसको हम क्या कहते हैं? ओवा। दूसरा नाम एक का क्या है? ओवा। A से स्टार्ट होके B पे खत्म हो जाए, यानी A से B तक कुछ वो ड्यूटी परफॉर्म कर देते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह ये इसको साइकिल कहते हैं। साइकिल जैसे पहिया, एक पॉइंट से स्टार्ट होके फिर दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाता है। दिस इज कॉल्ड साइकिल। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या चीज है, जरा अब इसको देखें। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो साइकिल है तो इसकी काइंड्स हैं। ठीक है, कितने? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, लेट्स सपोज मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये दो के एक, ये जब A से शुरू होकर B पे आएगा तो इसका मतलब है कि कोई चेंज उसके अंदर आने वाली है, कोई चेंज आ रहा है उसके दरमियान। ठीक है ना?
इस चेंज को दो किस्म के हैं, एक है ओवरी साइकिल, क्या साइकिल दो किस्म के, एक ओवरी साइकिल कि ओवरी में कोई चेंज आ जाए, ठीक है, ओवरी के अंदर कोई चेंज आ जाए और वो दोबारा उसको रिस्टोर करे तो उसको ओवरी साइकिल कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है यूटेरियन साइकिल। दूसरा क्या है? यूटेरियन साइकिल। यूटेरियन साइकिल का क्या मतलब कि अगर कोई चेंज तब्दीली यूट्रस के अंदर आ जाए तो वो तब्दीली दोबारा वो उसमें दोबारा रिस्टोर हो जाए, तो ऐसी साइकिल को यूटेरियन साइकिल कहते हैं। तो तरह से यस सर dva किस्म था मेंस्ट्रुएशन साइकिल, dva किस्म था यूता ओवरी साइकिल, यही ओवरी साइकिल आगा साइकिल सगा ओवरी की चेंज रोशी और ब्याज को में चेंज यखपल रिस्टोर की, ठीक था। Yes, sir. बयाम यूटेरियन साइकिल आगा साइकिल यूट्रस के ना चेंज रोशी और दोबारा ब्याज पर जो था रिस्टोर की अखबर पोजीशन नदीता यूट्रस यूटेरियन साइकिल ददरा से ओके श्वा। यस सर अच्छा जी, अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कहते हैं कि 4 स्टेजेस हैं। कितने हैं? 4 स्टेजेस हैं। वो नंबर बाय नंबर इसको देखें, मैं बहुत ही स्लोली पढ़ा रहा हूँ, यस सर ठीक है ना, इस वजह से ताकि आप लोग उसको सीख सकें, यस सर ठीक है ना। और अगेन मैं कहता हूं कि जहां कहीं पर भी आप समझ न सके, ठीक है, वो उस पॉइंट तक आप ना पहुंच सके जिसको मैं आप लोगों को पहुंचाना चाहता हूं, तो उसी वक्त फिर पूछा करें, यस सर ठीक है ना। अच्छा जी, पहला साइकिल जो है ना उसको फॉलिक्यूलर साइकिल कहते हैं। फॉलिक्यूलर स्टेज पहला क्या है? फॉलिक्यूलर स्टेज, ठीक है। और नंबर 2 दूसरा कौन सा है? ओव्यूलेशन। क्या है ये? ओव्यूलेशन, ठीक है। दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये फॉलिक्यूलर स्टेज नंबर 1, नंबर 2 ओव्यूलेशन, ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 ल्यूटेन साइकिल, ये नंबर 3, ये क्या है? नंबर 3। और नंबर 4 जो है वो मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये लास्ट वन है, ठीक है। ये 4 स्टेजेस है, यहां तक समझ आएगा, ठीक है। अब फॉलिक्यूलर स्टेज क्या है, ओव्यूलेशन क्या है, ल्यूटेन साइकिल क्या चीज है और मेंस्ट्रुएशन क्या है, ये अब इसके बाद हम, ठीक है, डायग्राम से आप लोगों को मैं मुकम्मल उसको समझा दूंगा, 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए तो कुछ करें, यस सर ठीक है। कुछ देर बाद इसको पत्थर से कर दिया कर बहुत। अच्छा, ये मैं तो ये जल्दी डायग्राम बनाता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को टाइम मिले तो आप उस पर उसको सफाई देनी जरूरी है, ठीक है ना, ताकि वो एग्जामिनर उसको समझ सके कि आप ये क्या बनाया और क्या लिख रहे हैं, ठीक है।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? ये ओवरी, ये ओवरी, ये यूट्रस का, ये यूट्रस है, और ये दिस इज कॉल्ड बॉडी। क्या कहते हैं इसको? बॉडी। ये इस रीजन को फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको फंडस कहते हैं। और नीचे ये पता है आप लोगों को, ये विजाइन, ये मेन जो है ना, ये चीज है। ठीक है, और बाकी ये ओविडक्ट है। ठीक है जी, ये ओविडक्ट है। इसी तरह उस साइड पे भी ओविडक्ट है। ये ओवरी है। तो मैंने क्या बताया था कि दो होते हैं। ठीक है, दो होते हैं। अच्छा, ठीक है, ये देखिए ओवरी। उस दिन मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था तो मैं यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि ये ओवरी है। ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर फॉलिकल्स कहलाते हैं, ग्रेफिन फॉलिकल्स। ठीक है, अब टुडे जरा इसमें मैं अगर याद हो, ब्रेन जब पढ़ रहा था, नर्वस सिस्टम, ठीक है, ब्रेन के अंदर सीएनएस में पढ़ रहा था, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें मैंने क्या कहा था कि सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, इसी तरह का था। अच्छा, उसके ये लेट्स सपोज ये थैलेमस है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर डायग्राम इसी तरह बनाया था कि ये और साथ छोटा ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस के साथ ही एक मटर दाने के साइज बराबर ये पिट्यूटरी ग्लैंड वाक़या होते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक किस्म का हार्मोन रिलीज करता हुआ वो ओवरी तक आएगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगा और वो डायरेक्ट जाएगा कहां पे? ओवरी पे। ठीक है, और इस हार्मोन को क्या कहते हैं? FSH। इस हार्मोन को कहते हैं FSH। ठीक है, अच्छा, ये हार्मोन्स जब यहाँ पे दाखिल होंगे ओवरी के अंदर तो उनसे फॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है ना, क्या बन जाएंगे? फॉलिक्यूल, जो मैंने उस दिन कहा था, फॉलिक्यूल्स, ये फॉलिक्यूल्स बनेंगे। समझ आ रही है बात? ये कहां से? पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करेगा और वो डायरेक्टली कहां पे आएंगे? वो ओवरी के अंदर। ओवरी में जब दाखिल होंगे तो वो बनाएंगे किस चीज को? फॉलिक्यूल्स को बनाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया बैरूनी हार्मोन्स। बैरूनी हार्मोन्स यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से आया। ठीक है, एक हार्मोन वो ओवरी खुद बनाता है, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड। जब हम पढ़ा रहे थे तो उस वक्त मैंने क्या कहा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड में कि ओवरी के अंदर हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है, क्या नाम बताया था मैंने? कौन से हार्मोन? नहीं, इतनी जल्दी तो ना भूला करें ना। तकरीबन 2 हफ्ते पहले ये टॉपिक हमने और डिटेल के साथ पढ़ा था। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। एस्ट्रोजन, वो हार्मोन कौन से? एस्ट्रोजन। ठीक है जी, याद आया? यस सर। अच्छा, चलो ठीक है, शुक्र है कि याद आया। ये एस्ट्रोजन है। जब वो फॉलिक्यूल FSH हार्मोन्स ओवरी में जब दाखिल होंगे तो वो फॉलिक्यूल्स बनाएंगे। FSH हार्मोन्स ओवरी में दाखिल होंगे तो फॉलिक्यूल्स बनाएंगे। इसके अलावा ओवरी के अंदर दूसरा हार्मोन भी पैदा होता है और उसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन का काम क्या है कि सबसे पहले ये FSH, ये जो हार्मोन्स हैं, इनसे ये कहेगा कि बस आपका काम अब स्टॉप। आपने जितना काम किया वो आपने
शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब आप इसके बाद ओवरी के अंदर काम मैं करूंगा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का पहला काम क्या था कि एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या एफएसएच से क्या बनता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये एस्ट्रोजन एफएसएच से कहेगा कि आपका काम खत्म, अब ये बस काम मेरा शुरू हो गया। तो एफएसएच का जो काम है, फंक्शन है, वो स्लो पड़ जाएगा, वो बहुत ही स्लो पड़ जाएगा, ठीक है। अब एस्ट्रोजन काम करेगा। एस्ट्रोजन एक तो ये फंक्शन हुआ, दूसरा ये क्या चीज है? ये शाबाश, ये जो यूट्रस का ये जो वाल है, क्या मैंने बताया था? हाँ, शाबाश, पेरीमेटेरियम, मायोमेटेरियम, एंडोमेटेरियम, ठीक है। तो एस्ट्रोजन दूसरा काम इसका ये है कि ये इस वाल को मजबूत करेगा। इसकी कोशिश यही होगी इस एस्ट्रोजन हार्मोन की कि मैं इस वाल को मजबूत करूं। किस लिए? यहाँ पे बच्चा आने वाला है, यहाँ पे क्या चीज आने वाला है? बच्चा आने वाला है, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो बच्चे के लिए पहले से अल्लाह पाक इंतजामात कर रहा है, ठीक है ना। ये आसानी के साथ नहीं आता, बहुत ज्यादा इस पे खर्चा आता है, ठीक है ना। तो ये बस निजाम चालू है। अब ये एस्ट्रोजन क्या कर रहा है कि ये जो दीवार है, ये जो वाल है, इसके अंदर जो मसल्स हैं, लेयर तह दरते लेयर बने हुए हैं। तो पहले लेयर को हमने क्या कहा था? जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको पेरीमेटेरियम कहते हैं, जो दरमियान में मिडल लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? मायोमेटेरियम कहते हैं। और जो इनर में जो स्पंजी लेयर है, ठीक है, वो क्या चीज है? एंडोमेटेरियम। एंडोमेटेरियम स्पंजी टाइप, ठीक है। और ये जो दरमियान में मिडल मायोमेटेरियम है, ये जरा स्मूथ है, ठीक है। फंक्शन को तो पता है ना, क्या फंक्शन है मायोमेटेरियम का? क्या फंक्शन है? जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट किए बगैर शाबाशी बताएं, मायोमेटेरियम का क्या फंक्शन होता है? शाबाशी, बेबी को एक्सपेल होने से बचाता है, ठीक है। बेबी अगर वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो वो उसको पुश कर देता है कि आप आगे न जाए। ये मायोमेटेरियम का काम है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हो गया एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम ये हो गया। अब इस साइड पे ये ओवरी पे आ जाए। खबर टॉपिक ढेर मजेदार टॉपिक था, हाँ वो बोल के ना लग कल्लू लेंथिशी का ना खैर ना, लेकिन लग पॉइंट्स दी जगह वो लिख दे ना। अच्छा जी, ये फोलिकल्स बने, ये सारे के सारे क्या चीज बने? फोलिकल्स बने। एफएसएच हार्मोन्स ओवरी में दाखिल होने के बाद ये फोलिकल्स बन गए, ठीक है। अब इन सारे फोलिकल्स में एक को चुन लिया जाएगा, एक फोलिकल को वो क्या नॉमिनेट कर दिया जाएगा, बकाया को नहीं, सिर्फ एक को, ठीक है। लेट सपोज वो ये है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चीज एक पैदा होगा? क्या चीज एक पैदा होगा। उस एक को हम क्या कहते हैं? उस एक को oocyte कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? oocyte कहते हैं, ठीक है। और कुछ देर बाद, कुछ अरसा बाद ये oocyte ये इस सेल से बाहर निकल आएगा, ठीक है। बाहर निकल आएगा, कहाँ पे दाखिल होगा? ओविडक्ट में दाखिल होगा। कहाँ पे? ओविडक्ट में दाखिल होगा, या इसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं इसको, दूसरा नाम, ठीक हो गया? यस सर। क्या कहते हैं इसको? फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं इसको, ये ओविडक्ट को। यस। तो ये फोलिकल से बाहर आ जाएगा। यस सर। और ट्राई करेगा, कोशिश उसकी ये होगी कि ये ओविडक्ट में दाखिल होके
फेलोपियन ट्यूब में दाखिल होके वो इस एरिया पे आ जाए। ठीक है, यहां तक समझ गए? दिस इज फॉलिक्यूलर स्टेज। अब जो हम बात कर रहे हैं ना, ये फॉलिक्यूलर स्टेज को हम बयान कर रहे हैं। सारा कुछ अब यानी ओवरी के अंदर हो रहा है। समझ आ रही बात? सारा कुछ ये ओवरी के अंदर हो रहा है। ये दिस इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर स्टेज। ये जब इनसे अंडा ओसाइट बाहर जाएगा तो क्या होगा? ये सारा कुछ खाली हो जाएगा। ये ठीक है, अंडा उनसे निकल के ये इसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ इसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। अभी तो इसका फंक्शन ये था कि ये ओसाइट को रिलीज करे, ठीक है, लेकिन इसके बाद ये इसका काम ये नहीं होगा। ठीक है, और फॉलिकल भी नहीं रहेगा। पहले तो ये फॉलिकल था ना, अंडा खारिज करने के बाद अब इसका वो फॉलिकल नहीं रहेगा बल्कि ग्रैंडुलर इसको हम कहेंगे। जब एक बाहर जाए ओविडक्ट में, इनका अपना जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगा। कलर यानी पहले रेड था, अब उसका कलर येलो हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा इसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। कैसे? देखें जरा, ये ओसाइट जब चला जाएगा, ये तो यहाँ पे आएगा। ये मुर्दा बुशी, जिंजाड़ बुशी, यस सर, हफ्तों की मुझे जिंजाड़ बुशी, ठीक था। तो जिंजाड़ शी नीदी कलर चेंज शो, शेप चेंज शो, फंक्शन या चेंज शो। और पहले हम इसको फॉलिकल कहते थे, अब इसको फॉलिकल भी नहीं कहेंगे बल्कि ग्रैंडुलर कहेंगे। दाना बन गया ग्रैंड, ठीक है, ग्रैंडुलर। ठीक हो गया। अब ये इस पहले तो ये अंडा ओसाइट इन्होंने रिलीज करना था, अब ये ओसाइट नहीं बल्कि ये हार्मोन रिलीज करेगा। क्या चीज रिलीज करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा। अच्छा, जो चीज हार्मोन रिलीज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जो चीज हार्मोन रिलीज करता है उसको क्या कहते हैं? अभी 2-3-4 दिन पहले जो हम पढ़ रहे थे, हार्मोन्स ग्लैंड्स नहीं कहते हैं, ठीक है, तो ग्लैंड्स कहते हैं। ये अब ग्लैंड्स ये अब हार्मोन रिलीज करेगा। जो हार्मोन रिलीज करेगा उसको क्या कहेंगे? हाँ, उसको प्रोजेस्टेरोन कहेंगे। प्रोजेस्टेरोन ये दूसरा हार्मोन है। एक तो एस्ट्रोजन है ना। अब ये जब फॉलिकल से एक आउट होके दोबारा जब ये ग्रैंडुलर बन जाता है तो वो जो हार्मोन रिलीज करेगा उस रिलीज शुदा हार्मोन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन। और इसके बारे में कहते हैं कि ये बड़ा वफादार हार्मोन है। क्यों वफादार है पता है? ये मैं भी बताता हूँ। जब जेस्टेशन का पीरियड शुरू हो जाता है बच्चे का, यस सर, जेस्टेशन का पीरियड क्या कहा था मैंने? हमल का जो दौरान, यस सर, ठीक है। सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है यूट्रस के अंदर, जब सारा कुछ सिस्टम तैयार हो जाता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन पहले दिन से लेके लास्ट जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन तक ये बच्चे की वो उसमें लगा होता है, प्रोटेक्शन में। ठीक है ना? तो इस वजह से इसको ईमानदार हार्मोन कहते हैं। ठीक है, जब किसी प्रेगनेंसी में कोई फॉल्ट आ जाए, प्रेगनेंसी जानते हैं ना, यस, जब कोई हमल आ जाए उसको प्रेग्नेंट कहते हैं, उस सारे अमल को प्रेगनेंसी कहते हैं। जब प्रेगनेंसी में कोई फॉल्ट आ जाए तो वो प्रोजेस्टेरोन की कमी या प्रोजेस्टेरोन की वो जो फंक्शन ठीक तरह से ना हो, तो उस वजह से ये फिर क्या हो जाता है? प्रेगनेंसी में फॉल्ट आ जाता है, प्रेगनेंसी कामयाब नहीं होती। समझ आ रही है बात? तो
तो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है कि ये भी वॉल को, ये जो मटेरियम है, स्पेशली ये जो एंडोमेटेरियम नहीं है, एंडोमेटेरियम, प्रोजेस्टेरोन इस पे बहुत ज्यादा काम करता है। प्रोजेस्टेरोन कहाँ पे? ये एंडोमेटेरियम में बहुत ही ज्यादा ये अहम रोल प्ले करता है। ठीक हो गया? दिस इज प्रोजेस्टेरोन। और ये वस्कुलराइजेशन, एक लफ्ज मैंने कहा था प्रीवियस टॉपिक्स में, वस्कुलराइजेशन। तो ये वस्कुलर्स भी जो है ना, ये यहाँ इस वॉल में पैदा कर देते हैं। वस्कुलर जानते हैं ना, खून की रगें, ठीक है? ये यहाँ पे बच्चे के लिए सारा कुछ इंतजामात, ये प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो काम कर रहे हैं, ड्यूटी जो परफॉर्म कर रहे हैं, सारा के सारी ड्यूटी किस चीज के लिए है? बच्चे के लिए है। आने वाले बच्चे के लिए इंतजामात हो रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई तकलीफ ना हो। तो जरा से पूछ रहे हैं, बेहतर रिपीट करो, पूछ वाले का ना। अच्छा जी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दी, हार्मोन तो कला फॉलिकल्स ना एक वजी अगर पास कुम ग्रैंड्यूलर स्ट्रक्चर और जुड़शी नगला आज कुम हार्मोन रिलीज कभी अगर तब प्रोजेस्टेरोन नहीं आई। और प्रोजेस्टेरोन मेन देर खक और सुकुम दा गना दादा चियो को यूट्रस कुम वाल्स दी, स्पेशली एंडोमेटेरियम नगा के दार मजबूत वाली की कोर कही, ठीक था कना। और दा सुकुम नो महीने बची सरा बिल्कुल शाना बशाना दा विलोड भी उस तरह कोर कभी आगा था, तो बची तो तकलीफ मिलाओ नशी। ठीक हो गया? दिस इज प्रोजेस्टेरोन। ठीक हो गया ना? यूट्रस के अंदर ये चेंज है, तो लिहाजा ये क्या चीज है? ये यूटेरियन साइकिल हम कर रहे हैं। अब ये यूट्रस में है, समझ आ रही है बात? अच्छा, मैंने दूसरा जो ओव्यूलेशन का कहा था ना, ओव्यूलेशन ऐसा स्टेज हो कि उसमें क्या चीज होती है? ओव्यूलेशन में द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ग्रेफिन फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ठीक है? उस दिन में ओवल्यूशन पढ़ रहा था, ओवल्यूशन नहीं है, ये ओव्यूलेशन है। ठीक है? यस सर। ओव्यूलेशन के फॉलिकल से जब एग रिलीज होता है, बाहर आ जाता है और वो ये ओविडक्ट में दाखिल होता है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये सेकंड स्टेज। ठीक है? अब ल्यूटेन स्टेज, थर्ड स्टेज की तरफ आते हैं। ल्यूटेन स्टेज में क्या होता है कि ये तो मैंने आपको बताया ना कि एस्ट्रोजन क्या कर लेता है? एफएसएच को कह देता है कि आपका काम अब स्टॉप हो गया, थोड़ा सा आप जिस तेजी के साथ आप काम कर रहे थे उस तेजी को आप स्लो कर दें। ठीक है? स्लो कर दें। तो जब इन्होंने स्लो किया तो एस्ट्रोजन जो है ना, अब ये एफएसएच ये स्लो हो गया। ठीक है? क्या चीज हाई हो गया? एस्ट्रोजन जो, ठीक है ना? एस्ट्रोजन चीज जो एस्ट्रोजन दागा चुकुम इदी तका तो दागा इंक्रीज शो, एस्ट्रोजन की ताकत क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ठीक है? अब ये सिग्नली दूसरे हार्मोन को रिलीज करेगा जिसको LH कहते हैं। शाबाशी। ठीक है? ये अब कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है? क्या कहते हैं इसको? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको क्या कहते हैं? LH। शॉर्टकट आप इसको LH कहते हैं, कह सकते हैं, और वैसे मुखफ़फ़ है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। ठीक है जी? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो तरह से पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं।
ها تقدر تعطي فوق ستيج وصوت. شابش يا عبد الرحمن لا غادي تتشكشك تتشكشك تصفوا شوي شابش ठीक है शाबाश शाबाश ठीक दे रहा मेहरबानी अच्छा जी नते नतकला एक रवजी यहाँ से जब एक निकलेगा तो वो खुद ब खुद कहते हैं कि खुद ब खुद ये ओविडक्ट में नहीं जा सकता, उसको ले जाने के लिए कोई एक मीडियम की जरूरत होगी। ठीक है। अच्छा अब मीडियम जो है ना ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, समझ आई बात? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच जो है वो उसके जरिए से ये क्या करेगा, वो उसको पुश करेगा। यहाँ पर इसके अलावा सीलिएटेड सेल्स भी होते हैं ओविडक्ट के अंदर। क्या चीज होते हैं? सीलिएटेड सेल्स भी होते हैं। सीलिएटेड सेल मतलब तो द सेल दा नदी सरा सीलियादा सीलियादा सीलिया इसके साथ होता। सीलिया किस लिए कि वो पीछे की तरफ मारता है और वो सेल को आगे की तरफ धकेलता है। तो इस वजह से यहाँ पे अल्लाह पाक ने सीलिएटेड सेल्स यहाँ पे रखे ताकि वो सीलिया को पीछे की तरफ मारे और वो खुद आगे की तरफ जाए। तो सेल को पुश करने के लिए यहाँ पे सीलिएटेड सेल्स होते हैं, वो उनको पुश कर देते हैं। कहाँ पे पुश करते हैं? ओविडक्ट में। अब यहाँ पर क्यों उसको पुश कर? अपना मोबाइल है और अपना रिकॉर्डिंग है, ठीक है ना? और जब पसंद आए तो दोबारा कर लेंगे। अच्छा जी ये देखें jag håller point wala zoida. Yes, sir. ठीक है। तो देना द सेल तुझको मैं नया प्लान थी इदी दी पारा कुमियो द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तुझको मैं दावा रोल प्ले कभी ठीक था दाए पुश कभी दात कलम दिली तरह वरा सी न दजे की चिशकी की दजे के स्पर्म और ओवा आपस में मिल जाते हैं इस चीज के लिए ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। क्या चीज हो सके? फर्टिलाइजेशन, बच्चा पैदा हो सके। ठीक था? नो जैसे कि वो स्पर्म और ओव्यूल्स या ओवा अख्तम के मिलवी की इंटरकोर्स होशी। इंटरकोर्स अगर हो जाए तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अगर इंटरकोर्स नहीं हुआ है तो फिर तो नहीं होगा। भैया क्या कहना? Yes, sir. प्लस और माइनस साथ नहीं मिलेंगे तो कोई काम नहीं बनेगा। Yes, sir. ठीक है। लिहाजा ये सारा जो टॉपिक है लास्ट अब इसी लास्ट पे आते हैं जो क्या कहते हैं नतीजा निकलेगा कि क्या मैंने जो पढ़ा लास्ट पे क्या उसका नतीजा निकलता है। Yes, sir. ठीक है। Yes. लास्ट रिजल्ट इसका ये है कि अब ये गैर शादीशुदा है, शादीशुदा नहीं है। ठीक है। पढ़ रहे हैं हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। ठीक है। ये अब दाखिल होगा यूट्रस में, ये सेल यूट्रस में दाखिल होगा, यूट्रस में दाखिल होगा। अब यूट्रस में जब ये सेल दाखिल होगा तो यूट्रस भी हैरान और परेशान होगा कि मैंने आप लोगों के लिए इतने इंतजामात किए हुए थे, प्रोजेस्टेरोन अलग वो गिला करेगा, आप तो खाली आता है, आप तो अपने साथ स्पर्म को नहीं लाए। ठीक है। तो देखिए हार्ट सिस्टम बची नहीं पा रहा जोड़ तो बचाए रोशी प्रोजेस्टेरोन अक्बल द वास्कुलराइजेशन वशो बिना और द वाल्स तरोगला। ठीक था। तो लेकिन दिली था अच्छा वशो इंटरकोर्स में ना होगा ना। Yes, sir. स्पर्म ज़ाइगोट ना से जोड़। Yes, sir. सही ना? Yes, sir. Now the cell simple over the zeta
ठीक था دزه کې ټول شاونه خپاش خپاش به څه کیږي disappointed سبا کیږي به na خفګانو سي na progesterone یې progesterone څه مړه زه ته دولت هغه لګاو ته لګایم څه نه کوم هغه کوم ته کومه تاسو لوسو ठीक था तस लोसरो ने दावना लोडो एस्ट्रोजन चुकुमो दावना लेरे कगाकना रास्ता अपना दिया ठीक है अब यहाँ पर जो इंतजामात है वो मुकम्मल नहीं थे ठीक है अब ये क्या होगा यहाँ से खून जो है ना वो निकलना शुरू हो जाएगा ये यूट्रस के ठीक है खून निकलना शुरू हो जाए क्योंकि वो प्रोटेक्शन की जो दीवार थे वो खफा हो गए प्रोजेस्टेरोन एक साइड पे एस्ट्रोजन दूसरे साइड पे ठीक है वो चले गए तो लिहाजा ये अपना बरम अपना शक्ल वो नहीं रख सका ठीक है क्या हो गया खून ब्लड शेडिंग ठीक है ब्लड शेडिंग शुरू हो जाता है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जब यूट्रस से खून निकलता है तो वो ये इस वे कॉर्वेक्स के थ्रू ये विजाइना के थ्रू ये सारा कुछ खून आउटसाइड होता है ठीक है दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन या दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल ठीक है ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं कि जब फीमेल 12 साल से 14 साल की हो जाए तो तब ये प्रोसेस उसमें होता है 12 साल से पहले 11 साल 11.5 साल में कोई ये उसको नहीं होती ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसमें नहीं होता जी शादी हुई है नहीं ठीक है लेकिन ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल 12 से 14 साल के बाद ये शुरू हो जाता है ठीक है अप टू फिर 45 साल 45 टू 50 साल में ये बंद हो जाता है 50 साल औरत की जब उम्र हो जाती है 45 साल और 45-50 तो इस एज में फिर मेंस्ट्रुएशन मेंसेस जो है ना ये बंद हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं वो औरत बूढ़ी हो जाती है उस जब मेंसेस बंद हो जाते हैं तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर बच्चे पैदा करने का जो निज़ाम है ये भी खत्म हो गया अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती मेंसेस बंद बच्चे पैदा करना भी बंद ठीक है तो ऐसी औरत जिसकी मेंस्ट्रुएशन मेंसेस बंद हो उसको मेनोपॉज कहते हैं क्या कहते हैं उसको मेनोपॉज कहते हैं और ये साइकिल ये शुरू हो जाता है महीने के 21 या 22 में और 22 महीने का 21वां दिन या 22वां दिन शुरू हो जाता है उनसे और ये तकरीबन 27 दिन तक ये ब्लड शेडिंग होती है ठीक है और इस दौरान शरीरी तौर पर मुसलमान औरत को ये भी छूट है कि वो रोज़ा भी नहीं रख सकती ठीक है नमाज भी नहीं पढ़ सकती ठीक है क्योंकि वो बस ये कुदरत का निज़ाम है और डिटेल सब आपको पता है उस जाने की जरूरत नहीं है ठीक है और इतने छोटे भी नहीं है सही है दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है अब आप लोगों को इजाजत है फ्रीली एनी